सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सीरीज़ हो रहा है, जिसमें हम जामिया के सीयूईटी कोर्सेज के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स को जान रहे हैं। और साथ में हम बात करते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की कि कितना हमें कट ऑफ देखने को मिला था, और उसी के साथ हम बात करते हैं कि इस साल कितना कट ऑफ होना चाहिए या हो सकता है। तो उससे पहले मैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइस, बीए पर्शियन ऑनर्स नो डाउट फॉरेन लैंग्वेज है और जनरल टेस्ट के ऊपर बेस्ड इसकी जो कट ऑफ है वो निकलती है। सो ऑब्वियसली प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है इसमें, क्योंकि देखो क्या होता है ना, फॉरेन लैंग्वेज जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो बहुत सारे जगह अप्लाई कर देते हैं। इवन जामिया में भी आप देखो, अगर पर्शियन में भी अप्लाई कर रहे हैं ना, वो टर्किश में भी अप्लाई कर देते हैं, उर्दू में भी अप्लाई करते हैं, और अगर कोरियन वगैरह है तो उसमें भी अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सेम बच्चों का अगर मार्क्स अच्छा है तो हर जगह आएगा नाम। तो उससे क्या होता है कि कहीं एक ही चूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए बाकी सब छोड़ना पड़ता है। तो नो डाउट उससे कट ऑफ में बहुत हेरा फेरी होती है और रेंज बढ़ जाता है। इसीलिए हमें फर्स्ट लिस्ट और लास्ट लिस्ट में कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट तो सब देते हैं और जनरल टेस्ट की बेसिस पे ही सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं, सारे कोर्सेज के कट ऑफ्स आते हैं। तो इसीलिए एक रेंज काफ़ी हाई बन जाता है। टू बी ऑनेस्ट, पर्शियन वन ऑफ दोज कोर्सेज है जहाँ पे बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं। बच्चे टर्किश में ज़्यादा जाते हैं, कोरियन में ज़्यादा जाते हैं, उर्दू में जाते हैं, स्पेनिश और फ्रेंच में जाते हैं, लेकिन पर्शियन में थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। जो संख्या है बच्चों की वो कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर कट ऑफ में जो हमें देखने को मिला था, वो बस दो कैटेगरी के लिए आया था। एक था जनरल, एक था मुस्लिम। जनरल में 40.32 और मुस्लिम में 39.26। आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन है लास्ट ईयर के बेसिस में, क्योंकि लास्ट ईयर एक बात ये भी था कि पहले ही रजिस्ट्रेशन बंद हो गए थे अप्रैल में ही, तो बहुत बच्चे अप्लाई भी नहीं कर पाए थे। इस वजह से कंपटीशन कम था। इस बार जामिया ने काफ़ी लेट तक रखा है रजिस्ट्रेशन, तो इसीलिए लास्ट ईयर से मुकाबले तो मुझे लगता है इस बार कट ऑफ हाई रहेगी और बहुत बच्चों ने अप्लाई किया है। कंपटीशन भी अच्छा खासा है, जनरल टेस्ट पे बेस्ड मार्क्स आता है इसमें। तो ऑब्वियसली आई थिंक देयर वुड बी मच हायर कंपटीशन देन प्रीवियस ईयर। देयर आर मोर चांसेस कि इस बार एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 लिस्ट कट ऑफ हाई रहे। जिसका मार्क्स अच्छा है वो सारे 3-4 कोर्सेज में अप्लाई करेगा, क्योंकि यू वांट टू बी श्योर ना कि अगर इसमें नहीं होता है तो इसमें होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, कट ऑफ हाई रहेगा। अगर मान लो वही है कि 180 प्लस 170 प्लस अगर मेरा स्कोर बन रहा है, मैं 3-4 सब्जेक्ट में अप्लाई करता हूँ, 3-4 कोर्सेज में अप्लाई करता हूँ, मुझे लेना है तो एक में ही एडमिशन लेना है ना। तो इन केस आई एम प्रिफरिंग कोरियन लैंग्वेज, तो मैं ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें छोड़ूंगा, ऑब्वियसली पर्शियन भी छोड़ूंगा। वैसे ही एक आध स्टूडेंट्स नहीं, बहुत स्टूडेंट्स होंगे। तो उसी वजह से क्या होता है, फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ आएगी उसके बाद सेकेंड लिस्ट में बहुत चेंज होगा, कि बहुत बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। उससे नेक्स्ट लिस्ट में बहुत बच्चों का मिलेगा, उसमें भी बहुत बच्चे ऑप्ट आउट कर देंगे, नहीं लेंगे एडमिशन। फिर नेक्स्ट लिस्ट आती है, ऐसे करके बहुत लिस्ट आ जाती है। तो फर्स्ट लिस्ट का मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँगा कि जो जनरल का कट ऑफ होगा वो 80 to 100 होना चाहिए पर्शियन में। तो उस हिसाब से मुस्लिम्स का भी 70 to 80, मुस्लिम ओबीसी का भी 60 प्लस 70 के अराउंड रहेगा। मुस्लिम वुमेन में भी आप मान सकते हैं 55-60, एंड JNK में भी मुझे लगता है 50 प्लस में रहना चाहिए फर्स्ट लिस्ट में एटलीस्ट। इससे ज़्यादा हो सकता है फर्स्ट लिस्ट का, क्योंकि कह नहीं सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज आई फील कि इतना का ही अराउंड रहेगा। स्पेशली फॉर पर्शियन आई थिंक 40 अब मान सकते हैं रेंज हो सकता है, 40 to 50। जैसे अगर 100 चला गया फर्स्ट लिस्ट में, तो चांसेस आर कि 50 तक लास्ट में चला जाएगा फॉर जनरल कह रहा हूँ। मुस्लिम का भी आप 40 के आसपास मान लीजिए रेंज। तो जो भी फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ आएगा तो उससे 50 माइनस कर लीजिए, वहाँ तक जा सकता है, एक रेंज बन सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ बनेगा ही, लेकिन बन सकता है, क्योंकि एक प्रिडिक्शन है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ जब आएगी आप सबको पता ही चल जाएगा, लेकिन एक प्रेडिक्शन है मेरा एज एन ऑब्जर्वर। सो इसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो, आइडिया लो कि इतना हो सकता है कि, और मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ वो भी समझो। तो इसीलिए आप इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो, बहुत बच्चे सीरियसली ले लेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतना सीरियसली मत लो। एक मेरा प्रेडिक्शन है, जैसे वेदर फोरकास्ट वगैरह का प्रेडिक्शन होता है, वैसे ही एक कट ऑफ प्रेडिक्शन है। इस बार आई थिंक पर्शियन में भी स्पॉट जा सकता है। तो इन केस यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, और अगर आपका नंबर नहीं आता है, आपका बहुत कम मार्क्स है, आपका नंबर नहीं आता है, तो यू कैन गेट अ चांस इन स्पॉट रजिस्ट्रेशन एज वेल। तो लास्ट तक वेट करो। पर्शियन में आई थिंक बहुत बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए। सो विद दैट सेड, I would like to end this video.
इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। रिजल्ट के लिए आप वेट करो, तो बने रहिए इस चैनल पे। CUET रिलेटेड बहुत वीडियोस आने बाकी है, हॉस्टल रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स जिसमें हमें बात करनी है। एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो सब भी बात करनी है। तो बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हो सके तो मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में फॉर मोर सच अपडेट्स एंड कीप वॉचिंग AV Let's Crack It। We'll meet you soon in another video. Till then, Jai Hind, Jai Assam.